न्यूज 11 भारत और हाजिर प्राइम न्यूज एट 7 PM लेकर बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर और सबसे बड़ी खबर से करते बुलेटिन की शुरुआत जो इस वक्त जमशेदपुर से आ रही है। एक बार फिर शहर में लूट की एक वारदात हुई है। 11 लाख रुपए के सोना की लूट की गई है। खुद को पुलिस बताकर सोने की लूट की गई है। साकची थाना क्षेत्र के बसंत टॉकीज की यह घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से जमशेदपुर में साकची में खुद को अपराधियों ने पुलिस बताया। एक ज्वेलरी शॉप पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने 11 लाख रुपए के सोने लूट लिए हैं। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही बिष्टुपुर में छगनलाल दयाल जी ज्वेलर्स के यहां भी जो स्टाफ थे उनसे 32 लाख की लूट की गई थी जब वो बैंक गए थे रुपए जमा कराने उस वक्त भी। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को एक बहुत बड़ी चुनौती देते नजर आ रहे हैं यहाँ के अपराधी, जो इस दौरान जिनकी नजर अब ज्वेलरी शॉप पर है, जो ज्वेलर्स की शॉप पर जाते हैं और वहां पर इस तरह घटना को अंजाम दे रहे। तो ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में। एक बार फिर से शहर में लूट की घटना घटी है सिर्फ 3 से 4 दिन के अंतराल पर, और दोनों ही बार जो ज्वेलर्स हैं वो शिकार बने हैं। एक मामला ऐसा जिसमें ज्वेलरी शॉप के स्टाफ जब पहुंचते हैं बैंक पैसे जमा कराने तो वहां उनसे छिनतई कर ली जाती है 32 लाख की। और अब साकची में, जमशेदपुर के साकची में 11 लाख की लूट हो जाती है। 11 लाख रुपए के सोने की लूट हुई है। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। और कहीं ना कहीं अब ये पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती कि कैसे इस तरह की वारदातों को लगाम लगाए। कारोबारियों में इस घटना के बाद से बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा गुस्से में ये आरोप लोग। जी का फोन आया कि ऐसा ऐसा सुरेश भाई हमारे साथ ऐसा घटना घट गया, तो हम तो स्तंभ रह गया। 208 ग्राम बोलता हमारा सोना लूट लिया गया। तो भाई 208 ग्राम मतलब 11 लाख रुपए का माल करीब करीब हो गया। तो शहर अभी एक घटना से उभरा ही नहीं, दूसरा घटना फिर हो गया। मतलब अपराधी का मतलब कितना बढ़ा हुआ दिल देखिए, इससे मालूम पड़ता है। उनका स्टाफ डोर टू डोर जो दुकानदार है उससे कहीं से सामान को लेकर के गोल्ड का और अपने हॉलमार्किंग सेंटर में हॉलमार्क कराने के लिए उसको जा रहा था जमा कराने के लिए। इस बीच में 2 लोग आए अपने को पुलिस पदाधिकारी बताते हुए और कहा कि मैं तुम्हारा माल चेक करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास में अवैध जो है गांजा और फलाना ढेकाना नशे का तो सामग्री नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो जो है हॉलमार्किंग सेंटर के स्टाफ हैं, आप देख लीजिए। तो पर्स वगैरह चेक कराने के एवज में वो मार्केट के अंदर से उसको लाते हुए यहाँ बसंत टॉकीज के कॉर्नर पर लाया। 2 लंबे चौड़े लोग थे जैसा उन्होंने बताया और जैसा फुटेज में दिखाई दे रहा है। और जब वो वहाँ से चला गया तो उसको पता चल रहा है कि मेरा सोना का पैकेट। हम लोग तो राजा 2 लड़के हैं, पुलिस वाला बताया बोला कि तुम लोग गांजा बेचेंगे और उनसे चेक करने का सोना लिया और चले गए। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं पुलिस। निश्चित तौर पर अब हम सीधा सीधा सवाल पुलिस से पूछ सकते हैं। पुलिस की ओर से, यानी कि वहां के एसएसपी हो जाए या सिटी एसपी हो जाए, उनकी ओर से लगातार क्राइम रिव्यू मीटिंग होती है, रणनीति बनाई जाती है। लेकिन महज 4 दिन के अंतराल पर 2 ज्वेलर्स जो हैं वो शिकार हो जाते हैं। पहले 32 लाख बिष्टुपुर में छगनलाल दयाल जी ज्वेलर्स के यहां से, और अब 11 लाख की लूट साकची से। देखिए पंकज, हर हफ्ते जो है यहाँ जिला पुलिस जो है क्राइम मीटिंग करती है, रिव्यू मीटिंग करती है, और लेकिन लगातार जो है एक हफ्ते के अंदर दूसरी घटना 11 लाख रुपए के जेवरात को लूट लिया गया। और ये सबसे बड़ी बात ये है, पुलिस के लिए चुनौती भी है। हमारे साथ यहाँ चेंबर के लोग भी हैं और जिनके साथ घटना घटी है वो भी है। पहले हम सीधे अध्यक्ष से जुड़ते हैं। सर, इतनी बड़ी घटना, क्योंकि लगातार लूटे जा रहे हैं कारोबारी, उनके साथ लूट की घटना घट रही है। अब जो है पुलिस कर्मी बन के आज उनके साथ लूट की घटना घटी, क्या कहिएगा आप? नहीं, कहना क्या है, कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर है। जो व्यापारी जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, एक दिन लेट हो जाने से उनको फाइन ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी निश्चित हो जाती है। परंतु इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, इस पर किसी की अकाउंटेबिलिटी निश्चित नहीं हो रही है। अब तो ये भी डर लगने लग गया कि किसी के घर में शादी ब्याह हो, 1 लाख रुपए बैंक से निकाल करके भी घर सही सलामत या बाजार सही सलामत पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा पता नहीं। हर मामले में पुलिस का एक स्टैंडर्ड जवाब होता है कि आपके स्टाफ की संलिप्तता होगी। हम ये नहीं बोलते कि नहीं होगी, लेकिन
प्रूफ तो हो, कुछ तो उद्भेदन तो हो, माल तो बरामदगी हो। मतलब लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, सरकार को सोचना चाहिए कि अपराधी किस तरह का तांडव उनके ऊपर मचा रहे हैं और सरकार का उस तरफ से क्या कंट्रोल है। अपराधी लगातार प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। कल आपकी बातचीत हुई थी, यानी जिला पुलिस ही नहीं, और वहां पे आप रांची भी गए थे, तो वहां क्या बातचीत हुई और आज ये घटना घटी, तो कहीं ना कहीं जिला पुलिस जो फेल है आपको दिख रही है? नहीं, रांची हम लोग जाएंगे, रांची गए नहीं है हम लोग। देखिए क्या होता है कि हम लोग सकारात्मक सोच के धनी प्रवृत्ति के लोग हैं और व्यापारी हमेशा सहयोग करके चलना चाहता है। हम पुलिस प्रशासन के हर अनुसंधान में सहायक बनना चाहते हैं, बाधक नहीं बनना चाहते। आपने देखा होगा कि जो गजराज मेंशन के पास लूट की घटनाएं हुई, उस वक्त माहौल इतना ज्यादा गर्म था कि व्यापारियों की डिमांड थी कि अभी तुरंत सड़क जाम किया जाए, कल जमशेदपुर कॉल किया जाए। हमको लगा ऐसा कि कहीं ना कहीं ये सब करने से पुलिस प्रशासन का ध्यान भटकेगा अनुसंधान से। हमने परिपक्वता का परिचय लिया, एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन का धरना दिया और उसके बाद एक समय सीमा प्रशासन को दिया, उचित समय सीमा दिया। देखिए क्या है कि चाहे सोना हो चाहे रुपया हो, 24 घंटा से ज्यादा, 24 घंटा भी अधिक, उतना देर से ज्यादा शहर में टिकता नहीं है रुपया या माल। तो पुलिस को उसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अब अनुसंधान किस गति से चल रहा है, स्टैंडर्ड जवाब हम लोगों को यही मिलता है कि हम लोग करीब करीब पहुंच गए। वो करीब करीब कब खत्म होकर के डिटेक्ट होगा और रुपए की बरामदगी या माल की बरामदगी, ये सोना चांदी की घटना लगातार तीसरी चौथी घटना भी, जुगसलाई में भी लगभग एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले भी 200 ग्राम 180 ग्राम सोने की इसी तरह की वारदात दुकान के अंदर से हिप्नोटाइज करके किया गया। तो निश्चित तौर पर अब ये हाई टाइम है कि सरकार को और स्थानीय प्रशासन जो कारोबारी हैं वो कैसे काम करेंगे? उन्हें अब तो शायद डर भी लगता होगा कि अपनी दुकान वो खोले तो कैसे खोले, स्टाफ रखे तो कैसे रखे। अब क्या किस तरीके से विरोध जताएंगे वो और कैसे चाहेंगे वो किस घटना की जांच कैसे हो, किस तरीके से हो? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पे पुलिस चेकिंग की जाती है, यहीं पे हेलमेट चेक किया जाता है और यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। अभी हमारे साथ और कुछ लोग हैं। सर, जिला पुलिस काम कर रही है, कैसे कर रही है आप भी देख रहे हैं। तो अब ये जो घटना घटी है उसके बाद क्या आप लोगों की तरह क्या आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी और किस तरह से आगे कार्रवाई करने की बात कही जाएगी? मोटा हमारे अध्यक्ष महोदय ने लगभग सारी बातें कवर कर ली है और ये बहुत ही दुखद है कि ये चौथी घटना हो गई है और ये सही में जिला पुलिसिंग का फेलियर है। पर हमें पूरा विश्वास है सिंघभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स अपने व्यापारियों के साथ खड़ा है और हमें पूरी उम्मीद है जिला पुलिस, जिला प्रशासन मामले का उद्भेदन करेगी, लूट के रुपए भी बरामद करेगी। आज की घटना भी बहुत दुखदाई है, इस पे भी कुछ रिजल्ट आएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, हम उन्हें काम करने का समय दे रहे हैं और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन सर ये बात है कि जिला पुलिस काम कर रही है, लेकिन पहले भी घटना घटी थी, उसके बाद जो है उसमें भी रिकवरी नहीं हो पाया, लेकिन और फिर ये 2 घटना, तो क्या कहिएगा किस तरह से पुलिस काम कर रही है और क्या लगता है कि रिकवरी हो पाएगा पूरा? देखिए, मुझे लगता है कि जमशेदपुर में पुलिस जो है उनका ज़्यादा फोकस कलेक्शन में हो रखा है कि किस तरह से हम लोग अपना खजाना को भरे और उस खजाना को भरने के लिए वो चारों तरफ बैरियर लगा के पूरे जमशेदपुर में हेलमेट चेकिंग, मास्क चेकिंग और बेल्ट चेकिंग में लगी हुई है। अपराधी अपना काम कर रहे हैं और निकल जा रहे हैं। आपने अभी बताया कि यहाँ बगल में पुलिस चौकी है, यहाँ पर बैरियर लगा के वो चेकिंग करते हैं और उसके 10 कदम दूरी पर ये घटना अंजाम हो जा रहा है। और अभी सिटी एसपी साहब आए भी थे यहाँ पर, उन्हें देखा घटनास्थल पर। उनका जैसे मानना है कि शक जो है पुलिस का सबसे पहले व्यापारी के स्टाफ पर ही सबसे पहले जाता है। उनका ये भी कहना है कि भाई इतना देर बाद हम लोग घटना का मतलब सूचना क्यों दी गई। अब भाई घटना का सूचना देने के पहले व्यापारी भी 10 बार सोचता है कि हम पुलिस के पास जाए कि नहीं जाए। यहाँ की पुलिस के पास जाने के लिए भी व्यापारी 10 बार सोच रहा है कि हम पुलिस के पास जाए कि नहीं जाए, क्योंकि पहले भी 2 घटना हो गई है, जुगसलाई में हुई, बिष्टुपुर में हुई, उसका कोई उद्भेदन नहीं हुआ। अब पुलिस के ऊपर विश्वास कितना करें, इस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी ये बताइए कि किस तरह से कारोबारी जो है काम करेंगे, क्योंकि देखिए ये मेन हब है जहां पे कारोबार होता है। अगला कदम क्या होने जा रहा है? ठीक बात है, घटना उन्होंने कही कि पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जो जांच की गति है उस हिसाब से देखा जाए तो आखिर रिकवरी कब होगा? तो ऐसे में अब व्यापारियों का अगला कदम क्या होने जा रहा है? क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, ये लगातार एक के बाद एक चौथी घटना घट रही है और पिछले 4 दिनों की बात करें तो 4 दिनों में 2 दूसरी बड़ी घटना ये दूसरी बड़ी घटना है। अब क्या और किस तरीके से अपना विरोध जताने जा रहे हैं वो और क्या मांग कर रहे हैं वो व्यापारी, सीधे शब्दों में चाहेंगे उनसे।
कदम आपका क्या होगा, किस तरह से विरोध प्रकट कीजिएगा? देखिए, आज राज्यपाल और महामहिम राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी को आज त्राहिमाम संदेश चैम्बर के द्वारा भेजा जाएगा और निश्चित तौर पर व्यापारी तो सोचेंगे ही और अच्छे और सक्षम व्यापारी पलायन करने का भी सोच रहे हैं। जिनको यहाँ एक्सपेंशन करना था वो झारखंड में एक्सपेंशन करने का नहीं सोच रहे हैं। सवाल है कि जिस तरह की स्थिति हम लोग सबको ही देख रहे हैं, ओपन है। अभी एक बात आई कि भाई सूचनाएं लेट से हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं है व्यापारियों में, डर लगता है कि हम करने जाएंगे हम ही उल्टा फंस जाएंगे। 30%, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि औसतन 30% केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद शहर की ये भयावह स्थिति, अगर 100% केस रिपोर्ट होने लग जाएंगे तो क्या होगा। महेश सोनथलिया जी की फैक्ट्री हिमाद्री स्टील में डकैती हुई, 30-35 नकाब लोग, वो लोग दलबुंगल में आकर के इनकी फैक्ट्री से निकल, जब सूचना हमने वरीय पदाधिकारियों को दी तो मुझे तुरंत ये बताया गया कि ये संदिग्ध मामला है, ये आपस में ही किया गया है। बाद में कुछ माल पुलिस ने ही बरामदी की, जिसका एप्रिशिएशन हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट का किया है। चलिए पीयूष, कुल मिलाकर व्यापारियों का तो ये साफ कहना है कि वो आंदोलन की राह ही अपना सकते, हो सकता है विरोध में अपनी दुकानों को बंद करें, लेकिन सवाल है कि ये कहीं से भी इस समस्या का समाधान तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी या विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जाता है, तो ऐसे में ये एसएसपी या एसपी या जिला पुलिस की जो इस तरह की कार्यप्रणाली है और उनके रहते हुए अगर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं तो कहीं से भी गलत नहीं होते विरोध। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े आप पीयूष, और जानकारी आपने दी थी। तो एक बहुत बड़ी खबर अपने आप में है, इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि देखिए पुलिस रणनीति बनाती है, पुलिस चाहती है कि वो अपराधियों तक पहुंचे, लेकिन अब पुलिस बनकर ही अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जैसे कुछ दिनों पहले कोडरमा में हुआ था, पुलिस वाला बनकर अपराधी आए थे, मास्क जांच किया और उसके नाम पर 66,000 रुपए कारोबार से ले गए। उससे पहले क्या घटना घटती है, बैंक पहुंचते हैं जब छगनलाल दयाल जी के स्टाफ 32 लाख लेकर उनसे लूट हो जाती है। तो लगातार ये घटनाएं घट रही है। जमशेदपुर शहर में अगर इस तरह घटना लगातार घट रही है तो निश्चित तौर पर एसएसपी सिटी एसपी की जिम्मेदारी बनती है। क्या लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।